Hello and welcome to another tutorial, and today we'll start a new topic and a new chapter, and that is deadlocks. So firstly, deadlock होता क्या है, deadlock क्या सिचुएशन है जिसे हम बोलते हैं कि इट इज़ अ डेडलॉक और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. सो इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट व्हेन सेवरल प्रोसेसेस compete फॉर रिसोर्सेज, यानी एक मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में जब बहुत सारे प्रोसेस रिसोर्सेज के लिए compete कर रहे होते हैं, तो हो सकता है एक ऐसा प्रोसेस हो जो किसी ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा है जो किसी और प्रोसेस के पास है, यानी कोई और प्रोसेस उस रिसोर्स के साथ काम कर रहा है. तो इस तरह से जो सिचुएशन अराइज होती है इसे बोलते हैं डेडलॉक. क्योंकि एक सेट एक सिनेरियो में रिसोर्सेज जो हैं वो एक फाइनाइट सेट ऑफ रिसोर्सेज होते हैं. ठीक है, लाइक हो सकता है हमारे पास एक प्रिंटर हो या दो प्रिंटर हो. अब ऐसा तो नहीं है कि 100 मैंने सिस्टम्स रखे हैं तो 100 मेरे पास प्रिंटर्स भी हैं. सो रिसोर्सेज फाइनाइट होते हैं लेकिन प्रोसेस मल्टीपल होते हैं. सो उस सिनेरियो में जब रिसोर्सेज शॉर्ट हों और प्रोसेस ज़्यादा हों जो उन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, तो वो एक सिचुएशन अराइज होती है जहाँ पर प्रोसेस जो है वो अनलिमिटेड वेट लूप में चले जाते हैं, वेटिंग लूप में, और उसका कोई हल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि एक प्रोसेस एक ऐसे रिसोर्स के लिए वेट करे जो किसी और प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है और वो उसको रिलीज़ नहीं कर रहा क्योंकि वो भी किसी और रिसोर्स का वेट कर रहा है जो किसी और प्रोसेस ने होल्ड की हुई है. सो इस सिचुएशन को बोलते हैं डेडलॉक. अब यहाँ पर दिस एग्जांपल गिवन. फर्स्टली अ सेट ऑफ प्रोसेसेस इज़ इन अ डेडलॉक स्टेट. एक सेट ऑफ प्रोसेस डेडलॉक स्टेट में होते हैं जब हर एक प्रोसेस एक ऐसे रिसोर्स के लिए वेट करे विच इज़ हेल्ड बाय अनदर process. ठीक है, that is the definition. Next we have given an example of deadlock. Suppose we have two tape drives in two processes. ठीक है, दो टेप ड्राइव्स हैं और दो प्रोसेस हैं. हर एक प्रोसेस के पास एक टेप ड्राइव है और एक टेप ड्राइव है और उसके साथ काम कर रहा है. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोसेस 1 चाहता है कि उसे दूसरी टेप ड्राइव भी मिल जाए, जबकि प्रोसेस 2 भी यही चाहता है कि उसे दूसरी टेप ड्राइव भी मिल जाए. यानी हर एक प्रोसेस को, हर दो प्रोसेस हैं और दोनों को अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए 2 टेप ड्राइव्स एट अ टाइम चाहिए, लेकिन उनके पास है कितनी? एक एक. सो यहाँ पर ये एक डेडलॉक सिचुएशन है. क्यों? क्योंकि दोनों प्रोसेस वेट कर रहे हैं कि दूसरा प्रोसेस टेप ड्राइव को लीव करे, रिलीज़ करे और वो उसको एक्वायर करे और अपनी 2 टेप ड्राइव्स के साथ अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करे. लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा क्योंकि दोनों वेट कर रहे हैं और दोनों अपनी वाली छोड़ नहीं रहे और दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं. सो दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड डेडलॉक. इसके मज़ीद एग्जांपल्स हैं वी हैव गिवन. फर्स्टली अब आप यहाँ पर एक रोड है और उस पर 4 कार्स आ रही हैं. जो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ गिवन है उसमें आप फिगर में देख सकते हैं कि अब यहाँ पर कार 1, 2, 3 एंड 4. कार 1 चाह रही है कि वो सबसे पहले क्रॉस करे रोड. कार 2 चाह रही है वो क्रॉस करे. कार 3 चाह रही है वो क्रॉस करे. और 4th चाह रही है कि सब रुक जाएं, मैं पहले गुजर जाऊं. तो मतलब हर बंदा चाह रहा है कि वो गुजर जाए, लेकिन ये ट्रैफिक डेडलॉक यहाँ पे अकर होगा क्योंकि कोई किसी के लिए वेट नहीं करना चाह रहा, बल्कि वो चाह रहा है वो गुजर जाए और दूसरा वेट करे. अब जब चारों कार्स एट अ टाइम एक रोड को क्रॉस करने की कोशिश करेंगी तो इस फिगर में एज यू कैन सी यहाँ पर डेडलॉक आकर हो जाएगा. अब होना ये चाहिए था कि कार 1 को सपोर्ट करते कि कार 1 तुम गुजर जाओ, कार 2 पीछे हो जाती, कार 2 वेट करती और कार 1 क्रॉस कर जाती. इसी तरह कार जो 3 है वो गुजर जाती, कार 4 वेट करती. लेकिन ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई वेट नहीं कर रहा बल्कि हर कोई पहले गुजरना चाह रहा है, तो उस सिचुएशन में चारों आएंगे और एक रुक जाएंगे. इसमें जिसमें जस्ट क्रॉस करना है उसे आप वो वेट नहीं कर रहे. सो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डेडलॉक. इसकी एक और एग्जांपल है. अगर हमारे पास जैसे एक ही ट्रैक हो और 2 ट्रेन्स दोनों साइड से आ जाएं और दोनों ट्रेन्स चाह रही हों कि वो, ज़ाहिर है एक अगर जैसे रेलवे ट्रैक है और उस पर 2 ट्रेन्स आ जाती हैं तो वहाँ तो टक्कर ही होगी, वहाँ गुजर तो कोई भी नहीं सकता उस एक ट्रैक से. सो इस सिचुएशन को भी बोलते हैं डेडलॉक. और डेडलॉक एक ऐसी स्टेट होती है जिससे निकलने का कोई तरीका नहीं होता. एक इनफाइनाइट लूप एक जो लग जाती है या एक शुरू हो जाती है, उस हम लूप को, इनफाइनाइट लूप को, या उस इनफाइनाइट या अनसॉल्वेबल सिचुएशन को हम बोलते हैं डेडलॉक. कि ये वैसा लॉक है जो खुल नहीं सकता. ठीक है, इसलिए इसे डेड लॉक बोलते हैं. ठीक है, थर्ड एग्जांपल है. हमारे पास एक प्रिंटर है और एक टेप ड्राइव है और प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी है. फर्स्टली प्रोसेस ए ने प्रिंटर रिक्वेस्ट किया. प्रिंटर फ्री था, रिसोर्स फ्री था, किसी प्रोसेस के पास नहीं था. वो प्रिंटर उसे प्रोसेस 1 को ए को एलोकेट हो गया
और प्रोसेस 2 जो है उसने टेप ड्राइव की रिक्वेस्ट की, वो उसे अलॉट हो गया। लेकिन प्रोसेस ए प्रिंटर एक्वायर करने के बाद रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसे टेप ड्राइव मिल जाए, लेकिन टेप ड्राइव किस प्रोसेस के पास है? प्रोसेस बी के पास। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ डेडलॉक अकर हो गया। क्यों? क्योंकि प्रोसेस बी प्रिंटर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है जबकि टेप ड्राइव उसके पास है, जबकि प्रिंटर तो प्रोसेस ए के पास है, उसके पास प्रिंटर है लेकिन वो टेप ड्राइव के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। यानी प्रोसेस ए के पास जो रिसोर्स है वो उसे तो रिलीज़ नहीं कर रहा, वो बल्कि जा रहा है प्रोसेस बी भी अपना रिसोर्स मुझे दे दे। और यही सेम हालत है प्रोसेस बी के पास, वो भी अपने घर बैठा यही सोच रहा है कि मैं अपनी टेप ड्राइव तो नहीं दूंगा, मुझे प्रोसेस ए अपना वाला रिसोर्स भी दे दे। तो इस सिचुएशन में अब अगेन यहाँ पर क्या है? रिसोर्सेज कम है। जब रिसोर्सेज कम होते हैं, प्रोसेस ज़्यादा होते हैं, वो उन रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करते हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ प्रोसेस ना अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर पा रहे हैं, ना अपने रिसोर्सेज रिलीज़ कर रहे हैं, और ना किसी दूसरे को ये चांस दे रहे हैं कि वो अपनी जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट कर सके। सिचुएशन को बोलते हैं डेडलॉक। नेक्स्ट हमारे पास रिसोर्सेज। अब बार बार हमें रिसोर्सेज की बात कर रही हूँ तो देयर मस्ट बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि रिसोर्सेज किस किस टाइप के हो सकते हैं। रिसोर्सेज कोई पीस ऑफ हार्डवेयर भी हो सकते हैं, लाइक इट कुड बी अ टेप ड्राइव, कुड बी अ डिस्क ड्राइव, इट कुड बी अ प्रिंटर। इसके अलावा रिसोर्सेज जस्ट हार्ड पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इट कुड बी अ सॉफ्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल्सो, लाइक कोई ऐसी फाइल हो सकती है, कोई ऐसा रिकॉर्ड हो सकता है, कोई क्रिटिकल सेक्शन या कोई शेयर्ड वेरिएबल ऐसा हो सकता है जो कि मल्टीपल प्रोसेसेस में शेयर हो रहा है। तो ये इस तरह की जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उसे भी हम रिसोर्स ही बोलते हैं। नेक्स्ट रिसोर्सेज की टाइप्स को दो मेजर कैटेगरीज में डिफ़ाइन किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। अगेन मैं पहले भी ये डिस्कस कर चुकी हूँ, अब दोबारा बताती हूँ कि रिसोर्सेज की दो मेजर टाइप्स जब हम बनाते हैं तो वो किस बेस पे? फर्स्टली इट इज़ प्रिम्प्टेबल, सेकेंड इज़ नॉन प्रिम्प्टेबल। प्रिम्प्टेबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो एक प्रोसेस के पास एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती हैं और वो टाइम पीरियड के बाद वो स्विच कर जाती हैं दूसरे प्रोसेस के पास। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनको आप एक से दूसरे में स्विच कर सकते हो, ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं प्रिम्प्टेबल रिसोर्सेज। जैसे कि आपका सीपीयू हो गया, प्रोसेस एरे हो गया, मेमोरी होगी, बफर्स हो गए। तो ये सब ऐसे रिसोर्सेज हैं जो थोड़े टाइम बाद स्विच कर जाते हैं टू द नेक्स्ट प्रोसेस। लेकिन नॉन प्रिम्प्टेबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि एक प्रोसेस को एलोकेट हो जाते हैं, जब तक वो प्रोसेस अपनी मर्ज़ी से उस रिसोर्स को रिलीज़ नहीं करता, वो रिसोर्स उस प्रोसेस के पास ही रहेगा। ऐसा नहीं है वो रिसोर्स अपनी मर्ज़ी से स्विचिंग नहीं कर सकती प्रोसेसेस में। वो रिसोर्स एक प्रोसेस के पास चली जाती है, जब तक वो प्रोसेस उसे अपनी मर्ज़ी से रिलीज़ नहीं करता, वो रिसोर्स उस प्रोसेस के पास ही रहती है। तो इस तरह के रिसोर्सेज को बोलते हैं नॉन प्रिम्प्टेबल रिसोर्सेज, और इसकी बेस्ट एग्जांपल है प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर एक प्रोसेस को जितने भी अब आपने उसको कमांड्स दे दी हैं, जब तक वो उन सब को एग्जीक्यूट नहीं करता, वो स्टॉप नहीं करता या वो स्विच नहीं करता कि वो कोई और फाइल की जो आपने कमांड दी है वो उसको काम करना। जब तक उसे 10 पेजेस को प्रिंट नहीं करना, उसने नेक्स्ट फाइल, जब आपने उसकी नेक्स्ट फाइल को कमांड दे दी, उसने ऐसे नहीं करना 5 पेजेस उसने प्रिंट किए, नेक्स्ट फाइल की कमांड आ गई, वो उसकी बाकी ये 5 पेज छोड़ के नई फाइल को प्रिंट करना शुरू कर देता है। नहीं, वो जिस प्रोसेस के साथ काम कर रहा है उसकी जितनी भी टर्म्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा, फिर ही वो नेक्स्ट प्रोसेस मूव करेगा। सो इस तरह के रिसोर्स को बोलते हैं नॉन प्रिम्प्टेबल रिसोर्सेज। सो ये रिसोर्सेज की टाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम बार बार जब डिस्कस करेंगे प्रिम्प्टेबल, नॉन प्रिम्प्टेबल, इफ द टर्म्स आर नॉट क्लियर तो you'll गेट इन ट्रबल। ऑलराइट, सो ये याद रखिए। नेक्स्ट एक रिसोर्स के साथ एक जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है, यानी एक रिसोर्स जब एक प्रोसेस के पास आता है तो उसके साथ एक पर्टिकुलर एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं? फर्स्टली रिक्वेस्ट द रिसोर्स, यानी एक प्रोसेस जो है उसे जो भी रिसोर्स चाहिए वो उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। सो अगर वो रिसोर्स अवेलेबल है यानी फ्री है, किसी और प्रोसेस के होल्ड में नहीं है, तो वो उसे एलोकेट हो जाती है इमीडिएटली। लेकिन अगर वो किसी और प्रोसेस ने होल्ड की हुई है तो वो जो रिक्वेस्ट आई है किसी दूसरे प्रोसेस से, उसे या तो पोस्टपोन कर देते हैं कि भाई तुम बाद में आना, अभी रिसोर्स अवेलेबल नहीं, या फिर उसे कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया जाता है। सेकेंडली, यूज़ द रिसोर्स। अब फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट केस ले रहे हैं कि रिसोर्स जो थी वो अवेलेबल थी और वो उस प्रोसेस को एलोकेट होगी। अब वो प्रोसेस क्या करेगा? उस रिसोर्स को एक्वायर करेगा, उसको यूज़ करेगा।
थर्डली रिलीज द रिसोर्स, यानी एक प्रोसेस का हक बनता है कि अगर उसने उस रिसोर्स को यूज़ कर लिया है वो उसको रिलीज़ कर दे ताकि कोई और प्रोसेस उसे यूज़ कर सके। लेकिन डेडलॉक आता ही तब है जब प्रोसेस अपना रिसोर्स तो रिलीज़ नहीं करते बल्कि किसी दूसरे प्रोसेस ने जो होल्ड किया हुआ है रिसोर्स वो उसका भी रिक्वेस्ट कर देते हैं, यानी लालच करते हैं कि ये भी मिल जाए मुझे, मैं अपना नहीं छोड़ रहा, नहीं वो तो मेरा है मैं नहीं दूंगा, लेकिन दूसरा भी मुझे मिल जाए। सो इस तरह, लेकिन अगर इस तरह से नहीं प्रोसेस वर्क करते, अगर प्रोसेस एथिकली वर्क करते हैं कि वो अपना रिसोर्स रिक्वेस्ट करते हैं फिर उसे यूज़ करते हैं और फिर रिलीज़ कर देते हैं, तो डेडलॉक कभी अकर ही ना हो। सो दीज वर द कंडीशंस, दीज वर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। अब आता है डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन। डेडलॉक मतलब अकर क्यों होता है, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके बेस पे हम कहते हैं कि अगर ये अकर हो गई तो डेडलॉक हो जाएगा। सो दीज आर 4 कंडीशंस। Firstly, mutual exclusion. Second is hold and wait. Then no preemption and circular wait. अब वन बाय वन मैं डिस्कस करती हूँ, आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये होते क्या है। फर्स्ट इज़ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि एटलीस्ट एक रिसोर्स ऐसा हो जो नॉन शेयरेबल मोड में हो, ठीक है, यानी वो एक ऐसा अगर रिसोर्स है जो सिर्फ एक ही प्रोसेस की को एलोकेट होता है एट अ टाइम और सिर्फ उसे एक ही जो प्रोसेस है वो उसे यूज़ करेगा, और अगर कोई और रिक्वेस्ट करता है उस रिसोर्स की तो उस प्रोसेस को वो डिले कर देता है, वो नहीं उसके पास जाता, यानी कोई ऐसा रिसोर्स है जो नॉन प्रिम्प्टेबल है। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है तो हम कहते हैं डेडलॉक होगा ही होगा, ठीक है। सेकंड इज़ होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट का मतलब ये है कि एक प्रोसेस के पास ने एक रिसोर्स होल्ड किया हुआ है यानी एक्वायर किया हुआ है और वो किसी और रिसोर्स का वेट कर रहा है जो कि किसी और प्रोसेस के होल्ड में है, ठीक है। तो अगर ये होल्ड एंड वेट भी हो जाता है कि एक तो उसने होल्ड किया हुआ है कि पकड़ा हुआ है और दूसरे के लिए वेट कर रहा है जो कि किसी और ने होल्ड किया हुआ है, तो ये होल्ड एंड वेट भी अगर अकर हो जाता है तो हम कहते हैं देयर इज़ डेफिनेटली अ डेडलॉक गोइंग टू बी अकर। थर्ड इज़ नो प्रिम्पशन। नो प्रिम्पशन का मतलब ये है कि रिसोर्सेज के नॉट बी प्रिम्प्टेड। जैसे स्टार्ट में ही मैंने बताया कि प्रिम्पशन होता क्या है कि रिसोर्सेज जो हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक प्रोसेस के पास रहती हैं, देन वो प्रिम्प्ट हो जाते हैं, स्विच हो जाते हैं टू द नेक्स्ट प्रोसेस। लेकिन नो प्रिम्पशन में ये होता है कि रिसोर्सेज प्रिम्प्ट नहीं हो रहे, रिसोर्सेज जिस प्रोसेस के पास हैं वो स्टिक टू दैट हैं, वो स्विच नहीं कर रहे। प्रोसेस के एक प्रोसेस के पास है, उसने काम कंप्लीट कर लिया, वो स्विचिंग नहीं कर रहे, वो उसी के पास अटके हुए हैं। जब तक वो प्रोसेस खुद उन रिसोर्सेज को रिलीज़ नहीं करता वो स्विच नहीं करते। यानी अगर इस तरह की सिचुएशन है कि नो प्रिम्पशन है तो भी हम कहेंगे कि डेडलॉक अगर हो रहा है। थर्ड इज़ सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट का मतलब ये है कि हमारे पास प्रोसेस हैं, 4 प्रोसेस हैं, ठीक है, लाइक P0, 1, 2 एंड सो ऑन टू Pn। अब P0 है वो किसी ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा है जो P1 ने होल्ड की हुई है, P1 है वो किसी ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा है जो P2 ने होल्ड की हुई है, इसी तरह P3 है जो किसी ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा है जो P4 ने होल्ड की हुई है, इसी तरह Pn-1 है जो ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा है जो Pn ने होल्ड की है, और Pn किसी ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा है जो P0 ने होल्ड की हुई। यानी एक सर्कल बन गया है वेट का जिसमें हर एक प्रोसेस किसी दूसरे रिसोर्स का वेट कर रहा है जो किसी दूसरे प्रोसेस ने होल्ड की हुई है। तो अगर सर्कुलर वेट इस तरह का अगर हो जाए तो भी हम कहते हैं ये एक ऐसी कंडीशन है जो इससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ सर्कुलर वेट हो गया, इसका मतलब यहाँ डेडलॉक अकर हो जाएगा। सो ये 4 कंडीशंस अगर अकर हो जाती हैं एक सिनेरियो में तो देयर इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ डेडलॉक अकर्ड। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि अब तक जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए वो क्लियर हों। स्टिल इफ देयर इज एन इशू यू कैन डिस्कस एंड डोंट फॉरगेट द ड्रिल टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।